हेलो डियर स्टूडेंट, मैथ्स मैजिक बाय ज्ञानेश्वर पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन के बारे में हमने कल भी देखा है, एक वीडियो मैंने डाला है। आज हम कुछ फार्मूले देखेंगे। कल देखा था हमने कुछ फार्मूले। आज हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन के ऊपर जो एक्सरसाइज 1.2 है, टेक्स्ट बुक अपना एसएससी बोर्ड का टेक्स्ट बुक जो है वो पेज नंबर 29 पे 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड डेरिवेटिव निकालना है। सिंपली डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग इन्वर्स फंक्शन जो है, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन के जो हमने डेरिवेटिव देखे, बेसिक फार्मूले कुछ देखे हैं, उसका यूज़ करके हमें यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन सॉल्व द एग्जाम्पल ऑफ द इन्वर्स फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? इन्वर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन का जो थ्योरम था, एक हमने देखा था। कौन सा थ्योरम था? थ्योरम था, यहाँ पे लिखता हूँ मैं थ्योरम। थ्योरम कौन सा था? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, वेयर यहाँ पे सिंस लिखा था डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा था ऐसा। अगर आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं, ये डी एक्स बाई डी वाई इधर लेके डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आपको सिंपली ये जो थ्योरम है ये यूज़ करके हमें एग्जांपल सॉल्व करना है। तो देखिए गिवन दैट क्या दिया है, हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट। सॉल्यूशन में गिवन दैट y इज इक्वल टू रूट एक्स हमें दिया हुआ है। तो हमें सिंपली क्या करना है? ये रूट एक्स दिया है, y इज इक्वल टू रूट दिया है, तो ये फॉर्म में हमें उसको ट्रांसफ़र करना है। वी नो दैट हमें इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y। दैट मीन x इज इक्वल टू लाना है। तो f इक्वल टू लाना है मतलब क्या करना है? ये x को पहले फ्री कर लेना है। रूट में है x है, ये x जो है रूट में है, स्क्वायर रूट में, उसको फ्री कर लेना है। मतलब क्या होगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर हम इसको करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड बाय इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 को स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, स्क्वेयरिंग 1 इक्वेशन 1, तो हमें क्या आएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स। स्क्वायर का क्या होगा? स्क्वायर रूट का ओनली सिर्फ एक्स आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो गया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो गया? वाई स्क्वायर। हम सिंपली उसको अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। देयरफॉर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आएगा? डी एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई मतलब क्या आएगा? डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, इसको अगर किया तो क्या आएगा? हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो एक फार्मूला डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, हमें ये फार्मूले को अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या आएगा? 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम सीधा कर लेते हैं, इसको क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। सिंपली आप फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला लिखा मैंने, क्या किया? ये फार्मूला दोनों सेम है। अगर मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, अगर इसको हम यहाँ पे लाते हैं तो रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या आएगा? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। ये फार्मूला हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो हम सिंपली ऐसा लिखा है, ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो क्या किया? डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, तो मतलब क्या है? एक्स इज इक्वल टू है, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? डी वाई आएगा। तो अगर हम इसको लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, तो अपना ये डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ पे लिया, तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। तो अभी जो एक्स फंक्शन है, एक्स फंक्शन कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स मतलब क्या? एक्स इक्वल टू क्या है? वाई स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी वाई, और एक्स की जगह पे क्या है, वाई स्क्वेयर है, तो वाई स्क्वेयर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, वाई स्क्वेयर लिख लिया। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सामने, देखो, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वेयर है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई है, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y, सिंपली देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y, y मतलब क्या है, y क्या है हमारे पास, y इक्वल टू क्या है, इक्वेशन 1 रूट एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स बाय 1 मैंने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ y की वैल्यू जो थी, y की वैल्यू रूट एक्स थी, वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी y की जगह पे, तो अपना आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स। सिंपली देखो फिर से एक बार क्या करते हैं, गिवन दिया था y इज इक्वल टू रूट एक्स, उसका डिफरेंशिएट निकलना, डी वाई बाई डी एक्स निकलना था, हमें ये दो फार्मूले थे, दोनों सेम है, सिर्फ मैंने उसको उल्टा लिखा है, अगर ये डी एक्स बाई डी वाई इधर लिखता हो तो डी वाई बाई डी एक्स इधर जाएगा, आपको पता है। तो सिंपली गिवन दैट y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसको क्या किया, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y है, इसके फॉर्म में हमें इनवर्स निकालना है, तो हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स लिखा, देयरफॉर सिर्फ x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर लिखा, उसके बाद में डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू y किया, और ये फार्मूला हमने सिंपली यहाँ पे यूज किया, तो डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये नहीं होता तो आप ये, इसको मैंने क्या किया, सीधा किया, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स इधर लाया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाई, अब ये छोड़ दीजिए, ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो x इक्वल टू क्या था, वाई स्क्वेयर, मैंने x की जगह पे वाई स्क्वेयर लिखा, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y, ठीक है, 2y, 1 अपॉन था, y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू रूट एक्स था, तो मैंने यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर दी। वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव कैसे निकालना, डी बाई डी वाई, वाई स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव मैंने कैसे निकाला, 2y, कैसे निकाला, फार्मूला कौन सा था, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस एन, ये फार्मूला यूज़ करके हमने 2y का, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y निकाला, ठीक है। तो ऐसा एक पहला प्रॉब्लम हो गया। हम अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम। देखो स्टूडेंट, अभी सेकंड प्रॉब्लम हम देखते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास दिया है रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स बाई इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन का हमें यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, मतलब डी वाई बाय डी एक्स यहाँ पे निकलना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकलना है, यहाँ पे हमें गिवन दिया है पहले जैसा, सिंपली मेरे साथ साथ आप करेंगे तो आपको वो ईजी जाएगा। गिवन दैट जो दिया था मैंने यहाँ पे लिखूँगा, गिवन दैट y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। गिवन दैट क्या दिया है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स मैंने दिखा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि इन्वर्स फंक्शन निकालना है। इन्वर्स फंक्शन निकालना है मतलब क्या करना है, जो पहले एग्जांपल में भी हमने लिखा था, इन्वर्स लिखा था मतलब क्या किया था, हमें यहाँ पे x के फॉर्म में इक्वल टू लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड पहले करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का अगर स्क्वेयर किया तो क्या आएगा, वाई स्क्वेयर आएगा, इधर स्क्वेयर किया तो क्या आएगा, रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स ब्रैकेट होल स्क्वेयर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं स्क्वेयर करता हूँ तो क्या आएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये स्क्वेयर रूट चला जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा 2 माइनस रूट एक्स, ठीक है। तो हमें अभी क्या निकालना है, तो x इक्वल टू निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रूट एक्स इधर लिख देता हूँ, रूट एक्स इधर आ गया, ये माइनस था, इधर आने के बाद क्या होगा, प्लस होगा, ये वाई स्क्वेयर है इक्वल टू, यहाँ पे वाई स्क्वेयर इक्वल टू रूट एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, वाई स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा हमारा, देखो हम सिंपली यहाँ पे क्या किया, सिर्फ मैंने ये रूट एक्स माइनस था, इस साइड लिया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 2 यहाँ पे एज है, ये वाई स्क्वेयर है इधर, प्लस साइड ये साइड में, तो इधर लेने के बाद में क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वेयर आएगा, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, मुझे रूट एक्स निकालना है, रूट एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड मतलब x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई इसका स्क्वेयर है, इसका स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस वाई, ये 2 माइनस वाई स्क्वेयर
ये ब्रैकेट उसको डाल के ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। अभी होगा एक्स इज इक्वल टू हमारे ये होगा एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर क्या आएगा हमारा इस फॉर्म में आ गया एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये फॉर्म में आ गया। दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 2 माइनस वाई का स्क्वायर ब्रैकेट होल स्क्वायर। अभी हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यूजिंग फार्मूला कौन सा मैंने बताया था आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ये फार्मूला मतलब क्या करना है, एक्स को जो है कौन सा फार्मूला यूज किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाई। मतलब क्या करना है, एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी बाई डी वाई। वाई मतलब क्या, एक्स मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स है, एक्स का आप कौन सा यूज किया मैंने, यहाँ पे ये लूँगा मैं 2 माइनस वाई स्क्वेयर और ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, 1 अपॉन है, हाँ ये 1 अपॉन है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सीधा ऊपर। ठीक है, ये आपको दिखने का ऊपर लिखते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकलना है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो निकलना है तो अभी हमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डी बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डी वाई बाय, यहाँ पे क्या करेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हमें यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज करना है, फार्मूला यूज करना है हमें 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू माइनस 2y। कैसे यूज किया मैंने यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, d अपॉन डी वाई है, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना था 2 माइनस वाई का स्क्वायर और ब्रैकेट का स्क्वायर था, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना था। तो सिंपली यहाँ पे एक साथ में फार्मूला लिखता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n वाला। ठीक है, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, n एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये फार्मूला इसका n लिखने का, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n पावर माइनस 1 किया एक, और एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगेन निकाला। तो क्या होगा यहाँ पे पावर n की जगह पे है 2, ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस वाई स्क्वेयर, 2 माइनस 1 मतलब 1 आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस वाई का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हम निकाला। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, तो सीधा हम इसको लिखा है 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वेयर, और 2 का डेरिवेटिव 0 और माइनस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 2y, यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस 2y। तो ये जो टर्म है हमारी, ये हमने इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया। तो सिंप्लीफाई आगे करते हैं, ये हमें रफ में लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 क्या होगा 4 माइनस 4y लिखता हूँ मैं आगे, और अंदर लिखता हूँ 2 माइनस वाई का स्क्वेयर। तो हमें अभी वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा इक्वेशन 1 दे देते उसको, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 यूज़ करके हमें इसमें पुट करना है बाय 1 एंड 2, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4, y क्या है हमारा इक्वेशन 1, y क्या है तो वो लिख देते हैं 2 माइनस रूट एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस वाई स्क्वेयर बाय 2, 2 के जगह वाई स्क्वेयर क्या था अपना 2 माइनस रूट एक्स, ऐसा था, ब्रैकेट में डाल देते उसको। ठीक है, 2 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस रूट एक्स, ये कहाँ से लिखा, ये वाई स्क्वेयर की वैल्यू थी इक्वेशन 2। ठीक है, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4 2 माइनस रूट एक्स, रूट में 2 रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। अगर यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे आएगा सिर्फ रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद में। तो आंसर क्या आएगा हमारा फाइनल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये रूट एक्स में क्या करता हूँ, रूट एक्स सामने लिख लेता हूँ,
रूट एक्स क्या करता हूँ, रूट एक्स सामने लिखता हूँ क्या होता, -4 √x ब्रैकेट में √2 माइनस रूट एक्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपको इस प्रकार अच्छी तरह से करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा एग्जाम्पल था फाइंड dy/dx y इज इक्वल टू √2 माइनस रूट एक्स। गिवन हमने लिखा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया। क्यों किया, क्योंकि इनवर्स फंक्शन निकालना था, x की इक्वल टू हमें निकालना है। स्क्वेयरिंग किया, बाद में x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे अगेन स्क्वायर किया हमने, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर आ गया। x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, फंक्शन यूज़ करके 2 माइनस वाई स्क्वायर, वाई ब्रैकेट होल स्क्वायर आ गया। सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करके हमने लास्ट में फार्मूला यूज़ किया। इसमें वैल्यू सिर्फ x इक्वल टू क्या था वो वैल्यू पुट की, उसके बाद में उसको डिफ्रेंशिएट किया। ये फार्मूला सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे कैसे सॉल्व किया मैंने, तो आप उसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। ये मैंने सॉल्व किया है और dy/dx हमने, और लास्ट में हमारा आंसर आ गया dy/dx इज इक्वल टू 1/-4 √x इन ब्रैकेट √2 माइनस रूट एक्स। तो आप अच्छी तरह से उसको वीडियो बार बार देखिए और उसको प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको आएगा। वैसे आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, तभी आपको आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। चलो देखते हैं अभी थर्ड एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 1 फाइंड dy/dx बाय इनवर्स फंक्शन। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है यूजिंग द इनवर्स फंक्शन। और लास्ट का प्रॉब्लम हमने देखा है, वैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले गिवन दैट जो हमें दिया होता है वो हम पहले लिख देते हैं। गिवन दैट क्या दिया है हमें, तो गिवन दैट y इज इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 1, log ऑफ 2x माइनस 1। तो हमें इसको क्या करना है, पहले इन्वर्स फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र करना है। तो हमें लॉगरिथम फंक्शन का एक फार्मूला यूज मालूम होना चाहिए। लॉग का फार्मूला क्या था हमारे पास, लॉग का फार्मूला लॉग इफ m इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ, इफ m इज इक्वल टू a⁻x, देन x इज इक्वल टू log टू द बेस am, देन x इज इक्वल टू क्या है, log टू द बेस am। log टू द बेस am मतलब ये क्या है, हमें इस फॉर्म में ये एग्जांपल दिया है। इस फॉर्म में क्या दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। ये फॉर्म में x इज इक्वल टू log टू द बेस am। हमें क्या करना है, इसको ये फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है, सिंपली। तो क्या करेंगे हम, x कहाँ पे है, m कहाँ पे है, a कहाँ पे है। a मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे e है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल करेंगे तो लॉग के साथ में क्या आता है, यम आता है, इक्वल टू मतलब क्या आएगा 2x माइनस 1, मतलब यम यहाँ पे यम था, इक्वल टू ए कहाँ पे था, ये बेस में है तो ई यहाँ पे एक की जगह पे क्या है, ई है, रेस टू द पावर y, ठीक है। y कहाँ से आएगा, ए यम था, इधर यम था, इधर ए था, इधर x है तो x इधर था, ठीक है। x कहाँ पे गया, ए रेस टू द पावर, इधर y है x की जगह पे तो e रेस टू द पावर y हो गया, ठीक है। तो हम उसको अभी 2x माइनस 1 इक्वल टू ई रेस टू द पावर y, हमें x इक्वल टू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2x, ये -1 है, उधर जाने के बाद में क्या होगा, ई रेस टू द पावर y माइनस 1 क्या होगा +1, ठीक है। अभी क्या आ गया, सिर्फ x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर y +1 अपॉन 2 है। ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद में क्या होगा, डिवाइड। सिंपली आप उसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 ई रेस टू द पावर y +1, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, देयरफॉर, ठीक है। अभी उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप उसको ऐसा लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाद में क्या आएगा अपना, पिछले थ्योरम, पिछले एग्जांपल जैसा ही हमारा डिफ्रेंशिएट, अगर उसको आप लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमारा फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 1/dx अपॉन dy। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 1/dx अपॉन dy, ठीक है। तो dx अपॉन dy यूज करेंगे हम, सिंपली ये फार्मूला हमने यूज किया है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, इक्वेशन 1 इसको लिख देते हैं, 2x माइनस 1, यहाँ पे जो लिखा मैंने इक्वेशन 1 लिख दी उसको, बाद में x को इसको भी लिख देंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/d/dy। x की जगह पे क्या था, x की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या है 1/2 ई रेस टू द पावर y
+1। यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा दिया सपोज 1/2 e⁻y +1। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये 1/2 है तो ये 2 कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा ऊपर। तो हम क्या कर लिखेंगे, देयरफॉर इधर लिखता हूँ मैं dy/dx इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा 2, सिर्फ डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव ऑफ e⁻y +1 का। तो क्या आएगा, e⁻y का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻y, और 1 का क्या होगा 0, बिकॉज 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज 0, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ठीक है, देयरफॉर क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू 2/e⁻y, मतलब y क्या है e⁻y, y इक्वल टू क्या लिखा था हमने, log to the base e 2x - 1 ये लिखा था। अगर आप उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई भी करेंगे। देखो यहाँ पे e⁻y क्या है, e⁻y मतलब क्या है, इक्वेशन 2 हम लिखते थे बाय 2, देयरफॉर बाय इक्वेशन 2 सिंपली हम लास्ट में आंसर लिख दे, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू, इसको हमने 2 लिख दिया तो क्या आएगा 2/e⁻y है। e⁻y मतलब क्या है, e⁻y मतलब क्या है 2x - 1, हमें 2x - 1 यहाँ पे लिख देते हैं, 2x - 1, ये वगैरह हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल 2-2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। तो हमें इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये थर्ड एग्जांपल था हमारा y = log of 2x - 1 वाला। इस तरह से हमने उसको सॉल्व किया। आप उसको स्क्रीनशॉट निकाल के भी आपके पास रख सकते हैं और पॉज करके वीडियो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए हमारे पास अभी फोर्थ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लेंगे y = 2x - 3, y = e⁻2x - 3 एग्जाम्पल हम लेंगे। गिवन दैट हम उसको सॉल्व करेंगे पहले जैसा है, गिवन दैट हमने यहाँ पे लिख दिया y = e⁻2x - 3। हम सिंपली डायरेक्ट डेरिवेटिव यूज करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू, अगर हम x करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx e⁻2x - 3। तो हमने डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट करना है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कैसा करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे dy/dx e⁻f(x) वाला। तो क्या फार्मूला था वो है e⁻f(x) इंटू f'(x), मतलब f(x) का अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे करेंगे ये फार्मूला e⁻2x - 3 है। अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे f(x) क्या है e⁻2x - 3। तो क्या आएगा e⁻2x - 3 ब्रैकेट में e⁻2x का डेरिवेटिव क्या आएगा e⁻2x, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ अगेन f(x) मतलब यहाँ भी ये f(x) हो गया, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x मतलब आएगा 2 और 3 का डेरिवेटिव आएगा 0। तो मतलब क्या पे आएगा फाइनल आंसर dy/dx, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, ये 2 सामने लिख देता हूँ मैं, e⁻2x भी सामने लिख देता हूँ, अपना आंसर आएगा e⁻2x - 3। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ इन्वर्स लेने का हमने आपको dy/dx सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 2 e⁻2x इंटू e⁻2x - 3। तो ये 4 एग्जाम्पल हमने आज देखे हैं। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे सेकंड टाइप का जो है फाइंड द डेरिवेटिव। एक सादा एग्जाम्पल है, सिंपल है, आपको करके दिखाऊंगा मैं अभी। सेकंड पॉइंट है उसमें का, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन y = x² इंटू e⁻x। y = ये एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड dy/dx बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन। तो हम यहाँ पे इसको सीधा डिफरेंशिएट अगर करते हैं आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू इसको प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव आप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। बाद में उसको इन्वर्स करना है, अभी हमने x के फॉर्म में उसको लिखा नहीं है, तो पहले डेरिवेटिव निकाल लेंगे, बाद में उसको x के फॉर्म में
लिख देंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स, तो ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉमन निकाल लेंगे, हम एक्स कॉमन निकालेंगे और ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉमन निकालेंगे, तो क्या आएगा एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई किया तो बराबर आएगा हमारा। ठीक है, तो हमें ये हो गया, अभी ये डायरेक्ट हमने डेरिवेटिव निकाली, इसका अगर इन्वर्स बुलाया हमको, तो इन्वर्स अगर निकलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। हमें ये फार्मलाइज करके हम उसको आंसर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई, सिर्फ इसको उल्टा कर लेना है, न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में डाल देना है, तो एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 2, देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, एक्स इंटू 2 2x ई रेज़ टू पावर 2x, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क के लिए भी हम एग्जाम्पल डालेंगे। यहाँ पे मैं होमवर्क के लिए भी लिख देता हूँ आपके लिए, होमवर्क के लिए आपको एग्जाम्पल है, पहला है y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर x माइनस 3 वाला, फाइन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको इन्वर्स। दूसरा है यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, थर्ड मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, यहाँ पे y इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपको यूज़ करना है, x इंटू कॉस एक्स करके अभी मैंने जो किया है एग्जाम्पल में, सिर्फ उसके बाद में इन्वर्स कर देना है। फोर्थ आपको देता हूँ मैं y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ये 4 एग्जाम्पल जो है आपको टू सॉल्व दीज एग्जाम्पल बाय इन्वर्स, बाय डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफ्रेंशिएट यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स फंक्शन का यूज़ करके आपको ये 4 एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे लिखे, वो 4 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है और PDF और व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करना है। सभी बच्चों ने सेंड करना है, किसी को अगर डिफ़िकल्टी है कुछ तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हैं, PDF फॉर्म में ईमेल भी भेज सकते हैं। आपको जो भी कठिनाई आती है आप उसे मुझे शेयर कीजिए, बेझिझक बोलिए। और मैथमेटिक्स जो है उतना इजी सब्जेक्ट है, अगर पूरे फार्मूले, पूरे स्टेप अगर पूरे आपको याद है, लर्न है, तो बिल्कुल भी कठिन ये सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको सबको रिक्वेस्ट है कि सभी मैंने जो इस प्रकार एग्जाम्पल सॉल्व करके यहाँ पे बताए, तो आप टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, सॉल्व करके दिए हुए बहुत एग्जाम्पल है, वो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि डेरिवेटिव जो है, डिफ्रेंशिएशन जो चैप्टर है, वो उसमें क्या है, आपको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और आप एग्ज़ाम में कोई किसी भी टाइप का अगर एग्जाम्पल आता है तो आप उसको डरेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कर कीजिए। मैं और बोलता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल है, हमारा बोर्ड का जो HSC बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, उसमें सॉल्व किए हुए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप उस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि क्या होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल ही हमेशा बहुत बार आ चुके। मेरा जो एक्सपीरियंस है 15 साल का, मेरा तजुर्बा जो है वो आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो है एग्जाम्पल 2 मार्क के लिए होते हैं, 3 मार्क के लिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमेशा यूज़ अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बाद में लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरा टीचिंग आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल है मैथ्स मैजिक्स बाय ज्ञानेश्वर पाटिल, मैजिक बाय ज्ञानेश्वर पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय ज्ञानेश्वर पाटिल,
ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसमें जाके लिंक में जाते और भी ज़्यादा वीडियो देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो दिखाइए ताकि आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। ठीक है, तो बेस्ट लक, ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और होमवर्क मुझे सेंड करना ना भूलें। थैंक यू।